अक्सर कहा जाता है कि विश्वविद्यालय किसी भी समाज की चेतना का केंद्र होते हैं। वहीं से विचार निकलते हैं, वहीं से अनुशासन की परिभाषाएं गढ़ी जाती है। लेकिन मुंगेर विश्वविद्यालय से जो राष्ट्रगान के अपमान का वीडियो सामने आया है, वो इस दावे को सीधे तौर पर चुनौती देता है। इन्हें देखकर नहीं लगता कि यहां चेतना सोई है, बल्कि पद के अहंकार के नीचे दबा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे। ये वीडियो विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का है। राष्ट्रगान चल रहा है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब राष्ट्रगान चला करे तो आप सावधान की मुद्रा में स्थिर खड़े होंगे। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह उस राष्ट्र के प्रति आपका न्यूनतम सार्वजनिक आचरण है जिसकी संवैधानिक संरचना आपको उस कुर्सी तक पहुंचाती है। लेकिन जरा इस दृश्य को ठहर कर देखिए। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार को गौर कीजिए। राष्ट्रगान चल रहा है, पूरा हॉल सावधान की मुद्रा में खड़ा है और तभी उन्हें याद आता है कि कुछ कागजात अभी इसी क्षण उनके स्टाफ तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। वे राष्ट्रगान के बीच में ही फाइल उठाते हैं, उसे पलटते हैं और पीछे खड़े कर्मचारी को थमा देते हैं। सवाल सीधा है, क्या वो कागजात उस समय राष्ट्रगान से ज्यादा पवित्र थे? क्या विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक भविष्य उन 52 सेकंड की फाइल मूवमेंट पर टिका हुआ था? या फिर यह संदेश देने की एक बेशर्म आदत बन चुकी है कि नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, कुर्सियों के लिए नहीं? और अब बात करते हैं रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय की। राष्ट्रगान चल रहा है, लेकिन उनका अंदाज देखिए, कुलपति के ठीक बगल में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी पार्क में टहलने से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। हाथ पीछे बंधे हुए हैं, शरीर में अनुशासन का कोई संकेत नहीं है। कभी मोबाइल जेब में जा रहा है, कभी टोपी ठीक हो रही है, कभी पीछे मुड़कर स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उस समय ऐसा क्या था जो जनगण मन से ज्यादा तात्कालिक महत्व का हो गया? क्या एक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार राष्ट्रगान के दौरान भी मोबाइल मैनेजमेंट और स्टाफ गॉसिप में व्यस्त रहेगा और यह उम्मीद करेगा कि कैंपस अनुशासन सीखे? गौर करिए, यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार का नहीं है, यहां प्रोटोकॉल की भी हत्या हुई है। सीनेट की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति यानी राज्यपाल करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी कुर्सी एक खाली रखी जाती है। यह कोई रस्म नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद के प्रति संस्थागत सम्मान का प्रतीक है। लेकिन यहां राज्यपाल मौजूद नहीं थे, कुर्सी भी उनके सम्मान में कोई खाली नहीं रखी गई थी। तो क्या कुलपति महोदय ने स्वयं को सर्वोपरि घोषित कर दिया है? क्या उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में वही संविधान है, वही परंपरा है और वही प्रोटोकॉल है? सत्ता की हनक जब सिर पर चढ़ती है तो सबसे पहले नियमों की बलि चढ़ती है और उसके बाद मर्यादाएं दम तोड़ने लगती हैं। आज जब देश में राष्ट्रवाद की परिभाषाएं रोज नए सिरे से तय की जा रही हों, जब आम नागरिकों से हर छोटी बात पर देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता हो, तब इन उच्च पदों पर बैठे लोगों का यह आचरण आखिर क्या कहलाएगा? क्या इनके लिए राष्ट्रगान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसे निपटाना है, निभाना नहीं है? मुंगेर विश्वविद्यालय की यह तस्वीर हमें बताती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग किस हद तक संवेदनहीन हो चुके हैं। जिन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए था, वे स्वयं अनुशासनहीनता की मिसाल बन चुके हैं। डिग्रियां तो आप बांट देंगे साहब, लेकिन क्या कभी यह भी सोचेंगे कि आपकी इन हरकतों से हजारों छात्रों तक क्या संदेश जा रहा है? यही कि पद मिलने के बाद नियम अन्य लोगों के लिए होते हैं, कुर्सी पर बैठने वालों के लिए नहीं। राष्ट्र के प्रति क्या संवेदनशीलता सिखाएंगे आप छात्र को?
दरअसल ये तस्वीर सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं है, ये उस सड़ती हुई व्यवस्था का एक्सरे है जहां कुर्सियों पर बैठे लोग खुद को नियमों से ऊपर और शायद राष्ट्र से भी बड़ा समझने लगते हैं। जो कुलपति और रजिस्ट्रार 52 सेकंड तक देश के सम्मान में स्थिर नहीं खड़े हो सकते हैं, वे हजारों छात्रों के भविष्य को क्या स्थिरता देंगे। राष्ट्रवाद का शोर मचाते इस दौर में क्या मुंगेर विश्वविद्यालय का प्रशासन हमें समझाएगा कि राष्ट्रगान के बीच में इस तरह की हरकत राष्ट्रभक्ति का कौन सा नया अध्याय है। साहब, डिग्री बांटने से पहले खुद को शिष्टाचार और लोक लाज की एक क्लास तो आप दे ही लीजिए, क्योंकि जब मंदिर के पुजारी ही मूर्ति की तौहीन करने लगे तो फिर भक्तों से अनुशासन की उम्मीद करना बेमानी है। राष्ट्रगान की उन चंद पंक्तियों में पूरा देश खड़ा होता है और आप अपनी फाइल और टोपी में उलझे थे। शर्म आती है या फिर फाइलों के बीच ही कहीं वो भी दफन हो गई है। जल्द मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए द न्यूज स्कैन के साथ। मैं राजेश रंजन, नमस्कार।